prepositions ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइसेस, इनके साथ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी तो चीज़ें हैं ही हैं, लेकिन ये फंडामेंटल 4 चीज़ें। सबसे पहले आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए, उसके बाद वो बताता है, उसके बाद हमें टाइम का बताता है, प्लेस का बताता है, और देन हमें किस चीज़ का बताता है, मैनर्स का बताता है। जहाँ पे भी आपका इन द क्लास है या गो टू द स्कूल है, टू द स्कूल है, ये आपका क्या है, या गो टू द हॉस्पिटल है, टू द हॉस्पिटल आपका क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। जहां पे आपके दूसरे भी जो पार्ट्स होते हैं हम कनेक्ट करते हैं आपस को सेंटेंस के अंदर, वहां पे यूज किए जाते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन होता है, क्या है कि डायरेक्शन वो होता है कि मूवमेंट को शो करता है, जो आपके जितना भी काम हो रहा है या जो भी चीजें मूवमेंट को शो करता है। तो स्पेसिफिक जगह के साथ आप करेंगे जब उस वक्त जब आपको आपने शेयर करनी होती है कोई बड़ा एड्रेस, तो वहां पे आपने इस चीज को क्लियर अप करना है। ठीक है, क्या आता है टू के साथ, टू आता है और प्लस आपकी बेस फॉर्म आती है, और बेस फॉर्म जब आ जाए तो इसको क्या बनाया जाता है, इन्फिनेटिव वर्ब्स। सब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स दो या दो से ज्यादा वर्ड आपस में मिलकर एज ए प्रेपोजिशनल यूनिट काम करें, तो एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन को हमेशा आपने मेमोराइज करना होता है। विदाउट मेमोराइजेशन जो है आप प्रेपोजिशन को लर्न नहीं कर सकते। Hello everyone, welcome to back MC Study CSS platform and thank you so much for supporting us. I am with you MC सर, और आज हम बात करने वाले हमारे 6 लेक्चर की और फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश ग्रामर का जो है वो फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, और आज हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का है वो 6th लेक्चर्स है। बेसिकली हमने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 5 lectures of parts of speech, and in previous lectures we have discussed about adverbs and definition of adverbs, what type of adverbs. Almost we 15 types of adverbs discussed in a previous lecture. तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि आपका एडवर्ब्स होते कौन कौन से टाइप्स, मीन्स क्या हमने पढ़ा पीछे। बेसिकली कनेक्टिविटी करने का मतलब ये होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ हमारा डेली जो हम प्रीवियस थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं कि आके बच्चों को जो है एस्पेरेंट को है या कोई भी स्टूडेंट्स है उनको ईजी हो, ताकि वो डेली जो है ना वो क्या करें, अपने उनको पता हो कि MC सर ने ये चीज़ें जो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करनी है, और अभी जो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया। बेसिकली ये कनेक्ट होता है, एक चीज़ों को रिकॉल करना और रिवाइज करना का पर्पज़ होता है। तो सबसे पहले जो हमने एडवर्ब पढ़ा, एडवर्ब की डेफिनेशन पढ़ी, ऑलमोस्ट हमने 15 टाइप्स ऑफ एडवर्ब की पढ़ी, जिसके में आपका फोकसिंग एडवर्ब क्या होता है, आपका एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ टाइम्स, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसके अंदर हमने वो सारे एडवर्ब्स को डिस्कस किया विद डिटेल्स के साथ और विद एक्सप्लेनेशंस एंड एग्जांपल्स के साथ। तो आज हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर है वो हमारा 6th लेक्चर है, और ये है प्रेपोजिशन का। तो हमें व्हाई वी नीड टू नो अबाउट प्रेपोजिशंस एंड क्या इसकी जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इन एकेडमिक राइटिंग के अंदर या प्रोनाउंस के अंदर या नाउंस के जो हम लिखते हैं उनके साथ हम लगा देते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद जो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इसके अबाउट। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है प्रेपोजिशंस, कि प्रेपोजिशन की डेफिनेशन की बात करेंगे कि प्रेपोजिशन क्या होता है। उसके बाद प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो क्या चीज़ होती है। प्रेपोजिशनल फ्रेज की बात करने के बाद हमने क्या करना है कि कैटेगरीज ऑफ प्रेपोजिशंस, यहाँ पे कैटेगोरिकल हम देखेंगे, जैसे आपका टाइम है, उसके बाद आपका प्लेस है, तो इसके हवाले से जो है हमने देखेंगे। उसके बाद आपका डायरेक्शन है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कॉमन प्रेपोजिशनल एरर्स क्या होते हैं आपके, बेसिकली जो मेन एग्जाम के अंदर आपके एरर्स आते हैं वो कौन कौन से हो, तो उसको भी थोड़ा आइडेंटिफाई करने के बाद आगे हम डिटेल्स के साथ पढ़ना स्टार्ट करें। फिर होता है प्रेपोजिशंस विद नाउन्स, जब हम प्रेपोजिशंस के साथ नाउन लगाते हैं इस चीज़ को लर्न करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेपोजिशंस विद वर्ब, वर्ब के साथ हम प्रेपोजिशंस कैसे लगाते हैं। प्रेपोजिशंस विद एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव के साथ हम कैसे प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हमारी जो नेक्स्ट चीज़ है प्रेपोजिशंस ऑफ एजेंसी, प्रेपोजिशंस ऑफ एजेंसी क्या होती है। इसके बाद प्रेपोजिशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइसेस, इनके साथ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके साथ जो है हमने क्या करना है। बेसिकली जो मेन एकेडमिक कह लें कि एकेडमिक राइटिंग के अंदर हमें चीज़ों का अगर पता ही नहीं है कि जो हमने
एग्जैक्ट जो प्रेपोजिशन लगानी है वो कहाँ पे लगानी है, वर्ब के साथ आनी चाहिए, एडजेक्टिव्स के साथ आनी चाहिए, नाउन के साथ आनी चाहिए। अगर आप एजेंसी एज एजेंसी ले रहे हैं प्रेपोजिशन, उसमें क्या कैसे आना चाहिए, आपको कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपके इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस के साथ आपके कौन से प्रेपोजिशंस आते हैं। फिर हम बात करेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ रीजंस एंड पर्पस। जैसे हम बात करेंगे दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, हम बात करेंगे ये जो है वो क्या क्या आपके लिए है। हम यहाँ पे रीजंस और प्रेपोजिशन की जब बात करते हैं तो ये मैंने एग्जांपल दी। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ कनेक्शन। ये प्रेपोजिशंस ऑफ कनेक्शन होते हैं बेसिकली कैसे जो है वो कनेक्ट करते हैं हमारे जितने भी इमोशंस हैं, हमारे फीलिंग्स हैं, उनको कैसे जो है कनेक्ट करते हैं। बेसिकली ये कनेक्ट उस बिहाफ पे भी बात कर रहा हूँ कि आपका कैसे कनेक्शन होती है एडजेक्टिव प्रेपोजिशन ऑफ टाइम्स के हवाले से, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के हवाले से, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के हवाले से, किस तरह जो आपस में कनेक्टिविटी होती है। और हमारे नाउन्स हैं या प्रोनाउंस हैं या हमारे एडजेक्टिव्स हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, हमारे एडजेक्टिव्स के साथ बात कर रहा हूँ मैं, उसके साथ है। तो उन चीज़ों को कैसे आपस में कनेक्ट करता है, सबसे पहले इसको देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेपोजिशंस इन ईडियम्स। ईडियम्स के अंदर जो आपके प्रेपोजिशंस होते हैं एट द बिगिनिंग और उसके बाद एट द एंड, ये दोनों का जो है हम डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। एक तो वो ईडियम्स होते हैं जो आपके एंड में जो है वो लेते हैं प्रेपोजिशन, एक वो होते हैं जो आपके बिगिनिंग में आते हैं या स्टार्ट में आपके जो है वो प्रेपोजिशंस हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गई। तो यहाँ एक चीज़ यहाँ पर आगे, उसके बाद हम बात अब चलेंगे हमारे डिटेल्स के अंदर कि व्हाट इज़ प्रेपोजिशन। क्वेश्चन ये है कि प्रेपोजिशन की ज़रूरत क्यों है, प्रेपोजिशन की वो टाइप्स क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। देखिए एक बात मैं बता दूं, अगर आपको कनेक्टिविटी करनी है और सेंटेंस के अंदर अगर वर्ड की कनेक्टिविटी करनी है, वर्ड कौन से आपके वर्ड होते हैं, आपके प्रोनाउंस हो सकते हैं, आपके नाउन्स हो सकते हैं, नाउन कह सकते हैं, नाउन फ्रेज हो सकते हैं। उसके बाद अदर पार्ट्स होते हैं जो आपके सेंटेंसेस के, उसको क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है। बेसिकली होता है क्या है, प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशन जो काम करता है वो कनेक्टिविटी का काम करता है। किसको कनेक्ट करता है आपस में, नाउन्स को कनेक्ट कर रहा होगा, प्रोनाउंस को आपस में कनेक्ट कर रहा होगा, नाउन फ्रेज है या नाउन फ्रेज को प्रोनाउंस के साथ कनेक्टिविटी हो रही होगी, या अदर पार्ट्स जो आपके सेंटेंसेस के होते हैं उसके साथ आपके प्रेपोजिशन का पर्पज होता है, उसके साथ आप जो है कनेक्ट करते हैं। तो एक बात यहाँ पे समझ आ गई। अब जो है ना हम थोड़ा सा इसको जो डेफिनेशन के जरिए समझ लें ताकि आपको भी क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, होता क्या है, वर्ड्स दैट शोज रिलेशनशिप आर बिटवीन नाउन्स एंड प्रोनाउंस या अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अभी मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया कि जो प्रेपोजिशन होती है एज ए कनेक्शन काम करती है, किसके, आपके नाउन्स को, प्रोनाउंस को, अदर पार्ट्स ऑफ जो सेंटेंस उनको आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। जैसे हम टू लगा देते हैं, इन लगा देते हैं, हम फॉर लगा देते हैं, विद लगा देते हैं, ये हमारे प्रेपोजिशंस हैं। उसके बाद आप फंक्शंस कैसे करता है। फंक्शन ये चीज़ें जो सबसे पहले बताता है, हमें टाइम बताता है, डायरेक्शन बताता है, हमें प्लेसमेंट बताता है, मूवमेंट बताता है, उसके बाद आपके मैनर्स ये बताता है। फंक्शन क्या करता है, हमें चार चीज़ें जो आपने फंडामेंटल चार चीज़ें जो है आपने याद रखनी है, बाकी तो चीज़ें हैं ही हैं लेकिन ये फंडामेंटल चार चीज़ें। सबसे पहले आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए, उसके बाद वो बताता है, उसके बाद हमें टाइम का बताता है, प्लेस का बताता है, और देन हमें किस चीज़ का बताता है, मैनर्स का बताता है। तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कनेक्ट नाउन्स प्रोनाउंस टू वर्ब्स एडजेक्टिव्स एंड अदर। होता क्या है कि आपके नाउन्स या प्रोनाउंस को वो क्या करता है, आपके या तो वर्ब के साथ कनेक्ट कर रहा होगा या वो क्या कर रहा होगा, एडजेक्टिव के साथ आपका कनेक्ट कर रहा होगा। तो अभी हम पूरा जो है इसको डिटेल्स के साथ देखेंगे कि एडजेक्टिव्स के साथ कैसे कनेक्ट करता है, नाउन के साथ कैसे कनेक्ट करता है, और आपका प्रोनाउंस के साथ इसको कैसे कनेक्ट करता है। तो प्रेपोजिशन की समझ आ गई कि हमें बेसिकली क्यों ज़रूरी है। प्रेपोजिशन एज ए कनेक्शन काम करता है, रिलेशनशिप बिल्ड करता है आपके सेंटेंस के अंदर। किन के दरमियान करता है, बेसिकली आपके जो नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, उनको किसके साथ अटैच करता है, आपके वर्ब के साथ करता है, एडजेक्टिव्स के साथ करता है, या अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है उनके साथ करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा प्रेपोजिशनल के ऊपर हम लेंगे। देखिए हमारा लेक्चर जो फ्रेजेस के ऊपर बड़ी डिटेल्स के साथ है, जिसमें हमने जितना नाउन फ्रेज से लेके एडवर्ब फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, हमारे ऑलमोस्ट कोई 10 to 15 ऑलमोस्ट हैं
बट हम वो डिटेल्स के साथ वहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा प्रेपोजिशनल को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात कर लें कि प्रेपोजिशनल फ्रेज होता क्या है, उसके बाद हम कैटेगरीज पे चले जाएंगे। प्रेपोजिशनल फ्रेज बेसिकली वो चीज़ होती है जो कंसिस्ट ऑफ प्रेपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट। मैंने पीछे एक बड़ी क्लैरिटी के बाद बताए थे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन का बेसिकली क्या होता है मीनिंग? प्रेपोजिशन वो होता है जैसे हमारा अंडर द टेबल आ जाता है। अंडर द टेबल है तो हमारे पास ये जो मैंने वहाँ पे टाइप्स पढ़ाई थी, मैंने बताया था यूसेज ऑफ नाउन। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला लेक्चर लें, नाउन के अंदर मैंने बताया था कि नाउन की यूसेज कहाँ कहाँ पे होता है। एज ए सब्जेक्ट यूज हो होता है, एज ए ऑब्जेक्ट के अगर आगे भी 3 टाइप्स हैं, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है, फिर प्रेडिकेटिव नाउन है। तो ये मैंने प्लेसमेंट बताई थी, यूसेज बताया था, एप्लीकेशन ऑफ नाउन्स एंड सेंटेंस, ये मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ वहां पे बता दिया था। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये आपका क्या है? नाउन फ्रेज है। मैं पहले भी बताता हूं कि नाउन फ्रेज बेसिकली आपका क्या होता है, जब आर्टिकल्स लगता है या डिटर्मिनर, इसको डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं, और प्लस आपका क्या आ रहा होता है? नाउन आ रहा था। तो प्लस नाउन आता है तो ये आपका क्या बनाता है? नाउन फ्रेज बनाता है। ये आपके पास क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन और जब ये पूरा मिलके बनाता है तो यह हमारे पास क्या आ जाता है? प्रेपोजिशनल फ्रेज आ जाता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज वो होता है, सम टाइम ये एडजेक्टिव के साथ लग के भी आ रहा होता है, और सम टाइम ये डायरेक्ट जो है वो किसके साथ आर्टिकल ले रहा होता है, डायरेक्ट वो किसके साथ आता है? नाउन के साथ आता है। फॉर एग्जाम्पल टू द स्कूल, ही गोज टू द स्कूल। अब यहाँ पे टू द स्कूल, यहाँ पे प्रेपोजिशन है, और ये आपका क्या है? ये दोनों आपका क्या मिलके बनाते हैं? नाउन फ्रेज बनाते हैं। ये आपके पास क्या है? प्रेपोजिशन है। जब ये चीज आपस में मिलेगी तो ये क्या बन जाए? प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। तो अब समझ आ गई है होता क्या, इसका फंक्शन क्या काम करता है। अब इस चीज को देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसके ऑब्जेक्ट की समझ आ गई है कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, नाउन का जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है। तो यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले मॉडिफाई द वर्ब्स, और उनमें से किस किस चीज को पहले करता है? मैनर्स है, प्लेस है एंड टाइम्स है। मॉडिफाई द वर्ब्स किसकी बेस पे करता है? मैनर्स, प्लेस एंड टाइम। मॉडिफाई द नाउन्स, विच वन एंड व्हाट काइंड, कौन सा और किस टाइप का। इस तरह जो है वो क्या करता है? यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है नाउन्स को। तो ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज, नाउन। उसके बाद हम प्रेपोजिशनल फ्रेज उसके बाद है मॉडिफाई द एडजेक्टिव्स इन व्हाट वे, किस तरीके से। अब देखें यहाँ पे इन द पार्क, ये आपका क्या है? नाउन फ्रेज है। ये आपका क्या है? प्रेपोजिशन है। ये दोनों को मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास? नाउन फ्रेज बनाते हैं। अंडर द टेबल है, ड्यूरिंग द समर, बिफोर द एंड विद द ग्रेट, ये आपका क्या है? ग्रेट आपका क्या है? एडजेक्टिव है। विद आपका क्या है? प्रेपोजिशन है। तो यहां पे अब बात समझ में आ गई कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज वो होते हैं जो आपका सबसे पहले क्या होता है? आपका प्रेपोजिशन आता है, प्लस आपका डिटर्मिनर आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद आपका नाउन आ जाता है। तो ये तीनों चीजें मिलके आपका क्या बना रहे होते हैं? बेसिकली सम टाइम ये आपका डिटर्मिनर की जगह पे आपका एडजेक्टिव ही आ रहा होता है। तो एडजेक्टिव अब विद ग्रेट केयर आपको पता ही है, वो तारीफ कर रहा है, उसके मीनिंग को एनहांस कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह जो है वो प्रेपोजिशन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो और भी चीजें हैं यहाँ पे जो हम ऐड कर सकते हैं। प्रेपोजिशन फ्रेज की समझ आ गई है कैसे बनता है, ठीक है। जहां पे भी आपका इन द क्लास है, या गो टू द स्कूल है, टू द स्कूल है, ये आपका क्या है? या गो टू द हॉस्पिटल है, टू द हॉस्पिटल आपका क्या है? प्रेपोजिशन फ्रेज है। अब हम बात करेंगे कैटेगरीज की। कॉमन जो है, सबसे पहले बात करते हैं कॉमन इंग्लिश में प्रेपोजिशन क्या होते हैं। सबसे पहले जो बात करते हैं स्पेशियल बेसिकली बोला जाता है लोकेशन को बोला जाता है, डायरेक्शन को बोला जाता है। ये प्रेपोजिशनल जो है, ये स्पेशल प्रेपोजिशंस क्या होते हैं आपके? स्पेशल प्रेपोजिशंस क्या हैं आपके? जिसको क्या बोला जाता है? लोकेशन, उसके बाद डायरेक्शन। इसके अंदर सबसे पहले आप देख लें हमारे पास क्या है? एट है, ऑन, इन, ओवर, अंडर, बिटवीन, उमंग, अगेंस्ट, बिसाइड एंड बिहाइंड। मैं गिनवाने को वैसे भी आपको गिनवा सकता हूं, लेकिन यहां पे क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं कि ये चीजें जो है स्पेशल के अंदर आती है, जो हमारे डायरेक्शन लोकेशन को करती है। ये हमारा इसको बोला जाता है आपने टाइम। ये क्या है? आपका प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? एट होता है।
एट 4 o'clock, ठीक है। इसके बाद इन दिस मंथ, अब ये समझते थे ऑन मंडे, ये क्या टाइम बता रहा है हमें, बिफोर है, आफ्टर लंच, ड्यूरिंग, अंटल, सिंस, फॉर, थ्रू आउट, ये हमारे पास क्या है बेसिकली, ये हमारे पास प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम्स है। तो कॉमन सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं, आगे हमने जो इसको साथ डिटेल्स के साथ चीजें डिस्कस करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे अदर जो है दूसरे, उधर का विद है, हमारा बाय है, बाय हम पैसे में यूज करते हैं, अबाउट है, फॉर, ऑफ, इट, उसके बाद हमारे पास फ्रॉम है, लाइक, डिस्पाइट एंड एक्सेप्ट। ये वो प्रेपोजिशंस है जो बेसिकली आपके कहां पे यूज होते हैं, जहां पे आपके दूसरे भी जो पार्ट्स होते हैं हम कनेक्ट करते हैं आपस को सेंटेंस के अंदर, वहां पे यूज किए जाते हैं। तो ये वाले वो हैं। आप समझ आ गई यहां तक, आगे चलें जी। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले जो है कैटेगरीज क्या है, इनको हमने डिटेल्स के साथ देखने वन बाय वन। सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने चीज क्या डिस्कस करनी है। कैटेगरीज ऑफ प्रेपोजिशंस, सबसे पहले कैटेगरी है आपके पास प्लेस, उसके बाद आपके पास टाइम और उसके पास आपके पास डायरेक्शन। ये तीन टाइप्स हैं जो आप बहुत जरूरी है याद करने की। बताने को तो मैं आपको और भी कई बता सकता हूं, गिनवा देता हूं, लेकिन होता क्या है कि हमारे प्रेपोजिशन ऑफ ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेपोजिशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, प्रेपोजिशंस आपके कह लें कि मैनर्स, सिंपल प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, कंपाउंड प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है बता, फ्रेज प्रेपोजिशन अभी हमने की, फ्रेज प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आ जाती हैं। बताने को गिनवाने को बहुत है, लेकिन सारी चीजें जो इसके अंदर मर्ज हो जाती हैं। सबसे बात हम करेंगे पहले प्लेस की। इंडिकेट द फिजिकल पोजीशन, अ स्पेशियल रिलेशनशिप। स्पेशियल रिलेशन को मैंने अभी बताया कि डायरेक्शन की बात करता है, आपके लोकेशन की बात करता है, सॉरी, ये दो चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन की भी बात करता है और आपके इसकी बात। सबसे पहले इन, ऑन, एट, नियर, अंडर, अबव, बिलो, बिसाइड्स, बिटवीन, उमंग, अगेंस्ट और अलोंग एंड अक्रॉस। ये वो हैं, आप चेक करें कि ये वो चीजें हैं जो आपस में कनेक्ट भी कर रही हैं, क्या कर रही हैं, एज ए कनेक्टर भी काम कर रही हैं। जैसे अक्रॉस द रोड है, बिसाइड्स आप यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, बिसाइड उसके अलावा। उसके बाद आप क्या करते हैं, स्पेशल लोकेशन की बात हो रही है, इन, ऑन, एट, नियर, अंडर द टेबल, लोकेशन की बात, प्लेसमेंट की बात आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें, अबव है, बिलो है, ये क्या है, आपकी लोकेशन है। आप कह सकते हैं कि ये आपकी लोकेशन अप या डाउन, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टाइम, एक्सप्रेस द टेम्पोरल रिलेशनशिप। टेम्पोरल रिलेशनशिप होता है जो आपने टाइम की कनेक्टिविटी करवाते हैं। नाउन्स या प्रोनाउंस को किसके साथ करते हैं, अपने वर्ब्स या एडजेक्टिव्स के साथ करते हैं। और शो क्या करवाना है आपने, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, टाइम को शो करवाना है, जिसके अंदर आपको बहुत फेमस जो है वो देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके फेमस जो है इसके अंदर ऐड किए गए हैं प्रेपोजिशंस, ठीक है। आई नो आपको पहले भी पता है, लिटरेचर भरा पड़ा है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ डिफरेंट वे से सीखेंगे और जो राइट गाइडेंस है उस तरीके से हमने यहाँ पे सीखेंगे। होता क्या कि एक एक दो दो पढ़ा के छोड़ दिया जाता है, बाकी फिर आपको चीज़ों को पता ही नहीं चलता। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्रेस टेम्पोरल रिलेशन क्या होता है। टेम्पोरल रिलेशन होता है, मैंने पहले भी बताया, ये टाइम को जो है वो शो करता है। सबसे पहले जैसे हम एट की बात करें, एट 4 o'clock, उसके बाद इन द ईयर, ऑन मंडे, ड्यूरिंग द हॉलीडेज, बिफोर है, आफ्टर है, सिंस, अंटिल, टिल, बाय, फॉर, थ्रू आउट एंड विद इन। ये किसको करता है, हम इसको इसके अलॉन्ग विद प्लेसेस, ये जितने भी आपके कह रहे हैं प्रेपोजिशंस हैं, ये हमारे टाइम्स के अंदर भी हम यूज करते हैं, लेकिन वहां पे जो है वो कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन कुछ और हो जाती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन की बात करेंगे तो मूवमेंट और ओरिएंटेशन की सबसे पहले बात आती है। सबसे पहले डायरेक्शन होता क्या है कि डायरेक्शन वो होता है कि मूवमेंट को शो करता है, जो आपके जितना भी काम हो रहा है या जो भी चीजें मूवमेंट को शो करता है। तो टू क्या है, आपकी मूवमेंट को शो कर रहा है। टू वर्ड्स है, इन टू है, ऑन टू है, फ्रॉम, अवे, फ्रॉम, आउट ऑफ, ऑफ, अप, डाउन, अराउंड, थ्रू। ये किस चीज को शो करते हैं, आपके डायरेक्शन को शो करते हैं। और ये डायरेक्शन किसको शो करता है, आपके मूवमेंट को शो करता है, आपके ओरिएंटेशन को शो करता है जो आप परफॉर्म। हम डिटेल्स के साथ अभी इसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलें जी, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस की। प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस की हम बात करेंगे। यहाँ पे क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार चीज़ों को यहाँ पे कह रहा हूँ कि प्रेपोजिशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले हम 6 जो है वो अपने बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे बॉक्स के ऊपर हंसना नहीं है, ठीक है, और इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा एज ए एग्जाम्पल जो है वो आपको बता देते हैं। ये आपके 6 बॉक्स हम लेंगे यहाँ पर। इसके ज़रिए हम प्लेसमेंट को समझना है कि प्लेसमेंट बेसिकली होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम एक चीज़ को देखेंगे कि अबव ऑन जब हम बात करते हैं, ऑन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम बॉल को बात करेंगे। तो ये कहाँ पे पड़ी है हमारी बॉल, किसके ऊपर पड़ी है, टेबल के ऊपर पड़ी है। उसके बाद हम अगर आगे नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारे क्या होता है, इन द बॉक्स। जब दूसरी बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बॉल क्या है, इन है। इन बॉल किधर पड़ी है, इन है। यहाँ पे क्या है, ऑन है, ऑन द टेबल है। ये आपके क्या है, टेबल्स हैं, ठीक है। बात को समझते जाइए। ये क्या है, ऑन है, बिल्कुल ऊपर है, इसके सरफेस के ऊपर पड़ा है। इन है, बिल्कुल डब्बा का जो आपका बॉक्स है, जो आपका टेबल है, उसके अंदर पड़ा है बॉक्स के, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की, अबव द बॉक्स। अबव द बॉक्स आएगा तो यहां पे यहां तक या स्पेस चेक करें आप, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा अबव द बॉक्स होता है यहाँ पे, या अबव द टेबल है। आप यहाँ पे चीजों को गौर से देखें कि इसके अंदर स्पेस आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि नियर द बॉक्स। अब नियर का बॉक्स आ जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम यहाँ पे अगर लगा दें तो ये हमारा क्या है, नियर द बॉक्स या नियर द टेबल है। उसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो बात करती है, बिलो और अंडर, ये दो चीजें। बिलो क्या है, आप अंडर की बात करते हैं तो समझ लें आपका अंडर जो है बिल्कुल क्लोज है। बिलो की बात करते हैं तो बाल आपकी यहाँ पड़ी है और बिलो आप ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, अब समझ आ गई यहाँ पे चीज, ये हो गए। उसके बाद हम बात करने वाले हैं हमारे अंडर हो गए, बिटवीन और उसके बिहाइंड। अब ये दो बॉक्स हैं, दो बॉक्स के अंदर आपकी बॉल है, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, बिटवीन आ जाएगा। अगर बॉल यहां पे है और आपका बिहाइंड द टेबल पड़ी है, ये बिहाइंड द टेबल है, बिहाइंड द टेबल है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रपोजिशन आपकी कौन सी है, बिहाइंड है। तो अब यहां पे समझ आई कि प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए आपकी सॉरी, प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले ऑन है, बिल्कुल सरफेस को टच है। इन है, बिल्कुल बॉक्स के अंदर है। अबव द बॉक्स होता है कि थोड़ा सा गैप होता है, ऊपर देख लें, ओवर भी लगा सकते हैं आप, ओवर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे ओवर भी होता है, लेकिन ये ऐसे चीजों को जो ऊपर ऊपर हमारा शो करवाता है। बिलो होता है जो बहुत सारा डाउन होता है, नीचे होता है। उसके बाद अंडर होता है जो बिल्कुल नीचे होता है, बिल्कुल नीचे पड़ा होना। उसके बाद ये नियर है, ये नजदीक है, स्पेस चेक करें। बिटवीन आप देख लें कि 2 बॉक्स के अंदर हमारा बॉल पड़ा है, ये बॉल बिहाइंड पड़ा है, इसके पास ही पड़ा है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा जो है आप क्लैरिटी के साथ जरा देख लें बिहाइंड को। अब क्लैरिटी आ गई प्लेसमेंट की। अब हम चीजें डिस्कस करते हैं ये वाली। सबसे पहले हम जब बात करते हैं प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट के अंदर सबसे पहले हम देखें आपकी प्लेसेस है। होता क्या कि एट द स्टेशन है, एट द कॉर्नर है, एट द एंट्रेंस है। ये आपके क्या है, नाउन है। ये आपके क्या है, डिटर्मिनर है। ये आपके क्या है, प्रेपोजिशन है। ये तीनों मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी इसको कहा जाता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अभी जो हमने पीछे डिस्कस किया, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लेस की। चीजों को मिक्स नहीं करेंगे। वैसे आपको ओवरव्यू दे दिया है कि यहाँ पे आप चेक करें, हम प्लेस की बात करेंगे तो एक स्पेसिफिक जगह होती है जहां पे आप इस चीज को जो है वो बताते हैं। इन द रूम है, यहाँ पे एक थोड़ी सी एग्जांपल लेंगे, मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल लेके कि कैसे चीजों को कनेक्ट करना है। उसके अंदर आप अगर इन की बात करें, जैसे मैंने बनाया, रूम के अंदर रह रहे हैं तो आपका बॉल किधर पड़ी है, बॉक्स के अंदर पड़ी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद लंदन, इन लंदन में रह रहे हैं आप। उसके बाद आप इन द ड्रायर, इन द ड्रायर जो है आप देख सकते। अब यहां पे मैं एक और आपको एक कहता हूं को, ही लिव्स एट कोई भी ले ले आप, कैंट स्टेशन, कैंट स्टेशन इन लाहौर। यहां पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है,
मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप कोई बड़े शहर की बात करते हैं, बड़े मुल्क की बात करते हैं और कोई आपका स्पेसिफिक वहां पे जगह नहीं है, कोई स्पेसिफिक आपका पॉइंट नहीं है प्लेस का जहां आप बताने वाले हैं, लेकिन अगर आप नहीं है तो फिर बताएंगे ही लिव्स इन लाहौर। अगर आपने स्पेसिफिक पॉइंट की बात की, बात हो रही है स्पेसिफिक जो आपका पॉइंट है, स्पेसिफिक पॉइंट की बात हो रही है या स्पेसिफिक प्लेस की बात हो रही है जहां पे आपका नाम जो है दिया गया है, तो यहां पे आप क्या करेंगे, ही लिव्स एट कैंट स्टेशन इन लाहौर। तो यहां पे आप जब कोई बड़े सिटी के अगर आप स्पेसिफिकेशन ना हो आपके, तो वहां पे आप क्या बात करेंगे कि ही लिव्स एट कैंट स्टेशन इन लाहौर, कि वो क्या कर रहा है, यहां पे स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है स्टेशन का और वो कहां पे रह रहा है, स्टेशन पे रह रहा है इन लाहौर, लाहौर के अंदर। तो यहां पे एक चीज की क्लैरिटी आ गई, अगर आपके स्पेसिफिक ना हो जगह तो आप कह सकते हैं कि ये कहां पे रह रहा है, लाहौर में रह रहा है, न्यूयॉर्क में रह रहा है, या आपका यूके में रह रहा है, स्पेन में, आयरलैंड में, वेल्स में, व्हाटएवर जहां भी रह रहा है वहां पे आप इन लगाएंगे। अगर स्पेसिफिक की बात करते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो फिर आप यहां पे ऑक्सफोर्ड एट ऑक्सफोर्ड आप लगाएंगे, देन आप आगे जो है इन लंदन लगाएंगे। तो स्पेसिफिक जगह के साथ आप करेंगे जब उस वक्त जब आपको आपने शेयर करनी होती है कोई बड़ा एड्रेस, तो वहां पे आपने इस चीज को क्लियर अप करना है, ठीक है। तो अब बात आ गई कि इन द रूम इन लंदन एंड इन ड्रायर। अब ये चीज क्लैरिटी होगी कि अगर इनका मिक्स आ जाए तो कैसे हम स्पेसिफिकेशन के ऊपर जोर देते हुए एट लगाना है, नेम जो प्रॉपर है उसके बाद हम लगाना है। अब बात करते हैं ऑन द वॉल। अब वॉल का मतलब है कि ये आपकी दीवार है, ये दीवार है, जैसी भी है, कोई ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट ये है कि इसके ऑन जो है बिल्कुल आप ऊपर खड़े हैं, ये ऑन है। उसके बाद है ऑन द टेबल है, ऑन द टेबल ये वाला है, ऑन द सीलिंग है। अब आपको पता चल गया है, दोनों चीजें जो बड़ी मैंने क्लैरिटी के साथ बता दी कि ऑन वो चीजें होती हैं जो आपकी सरफेस को टच होती हैं। किसको होती हैं, सरफेस को टच होती हैं आपकी। ये पेन है, यहाँ पे टच है, इसके हाथ के ऊपर पड़ा है, तो हम कहेंगे द पेन ऑन द हैंड। तो यहाँ पे आप समझ आ गई, ऑन द हैंड की बात होगी तो पेन जो है हमारे क्या है, सरफेस के ऊपर टच है। आप समझ आ गई, सीलिंग है, ऑन द टेबल है, ऑन द वॉल है। अब अदर की बात करें तो यहाँ पे अंडर द ब्रिज है, जब आप ब्रिज के अंदर से जो है नीचे से क्रॉस कर रहे होते हैं लेकिन टच नहीं हो रहा। उसके बाद बिटवीन द बिल्डिंग, दो बिल्डिंग के दरमियान जब कॉरिडोर होता है या बिल्डिंग के अंदर से गुजर होते हैं, उसके अंदर जो रास्ता बना होता है उसको बोला जाता है अक्रॉस फ्रॉम द पार्क, पार्क के नज़दीक या उसके अक्रॉस। तो यहाँ पे क्या होता है, चीज़ों को क्या कर रहा है, दूसरा यूसेज जो हमें क्या रहा है। उसके बाद द चॉइस ऑफ प्रेपोजिशन डिपेंड्स ऑन हाउ वी conceptualize the space and our relationship to it। उसके बाद हमारे पास चॉइस होती है कि हम प्रेपोजिशंस को कैसे यूज करते हुए आपस में रिलेशनशिप कायम करना है। चीज़ों का जो है कंसेप्चुअलाइज्ड क्लैरिटी लेके आने के लिए हम क्या करते हैं, आपस में रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, उसको आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो अब समझ आ गई कि एग्जाम्पल्स के साथ हमने चीज़ों को लर्न किया, अब चीज़ें समझ आ गई। ऑन द वॉल आप कह सकते हैं कि अली सिट्स ऑन द वॉल, के दीवार के ऊपर बैठता है। तो अब बात समझ में आई, अली सैट ऑन द वॉल, तो वहां पे बैठा था, दीवार के ऊपर बैठा था। अब यहां पे क्लैरिटी आ गई। चलें जी, अब हम बात करते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम की बात करें तो सबसे पहले जो हम टाइम की बात करें तो यहां पर चीजों को फिक्स कर दिया जाता है टाइम के हवाले से। यहां पे हमने देखे प्रेपोजिशंस हमारी सेम है, एट आ रहा है, इन आ रहा है, हमारा ऑन आ रहा है, लेकिन यहां पे बात कर रहे हैं टाइम की, कि जहां पे टाइम जो आपका शो करवाता है उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। हमने बेसिकली यहां पे आपका जो है वो प्लेस को डिस्कस नहीं करना, हमने डिस्कस यहां पे करना है टाइम को, कि टाइम कौन सा था जब वो दीवार के ऊपर बैठा था। ही सिट्स ऑन द वॉल एट 4 o'clock, वो 4 बजे दीवार के ऊपर बैठता है। तो वहां पे दो चीजें आपकी आ गई, मैं एग्जाम्पल के साथ थोड़ा बताना चाहूंगा। ही सिट्स ऑन द वॉल एट 4 o'clock। अब समझ आ गई चीज की कि यहां पे जो इसकी बात हो रही है वो हमारी किस चीज की बात हो रही है, प्लेस की बात हो रही है।
लेकिन यहां पे हमारे जो एट यूज हो रहा है ये बेसिकली टाइम शो कर रहा है, जो स्पेसिफिक टाइम दिया गया है कि वो इस टाइम के ऊपर यहां पे बैठता है। तो यहां पे आज चीज समझ में आई, ही सिट्स ऑन द वॉल एट 4 o'clock। तो वो क्या कहता है कि वो दीवार के ऊपर जो बैठता है वो हमारा प्लेस होता है, प्रेपोजिशन, और किस टाइम बैठता है वो हमारा क्या होता है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। तो किस टाइम बैठता है, 4 o'clock, तो एट लगा दिया, तो यहां पे हमारा क्या आ गया, 4 o'clock। अब यहां पे एट 3 o'clock भी लगा सकते हैं, एट मिडनाइट भी लगा सकते हैं, एट नून भी आप लगा सकते हैं। जब स्पेसिफिक टाइम की बात हो जाए, जब स्पेसिफिक टाइम की बात हो जाए तो हम वहां पे एट 3 o'clock हो जाता है, एट मिडनाइट होता है जब ये स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है। जैसे मैंने पीछे स्पेसिफिक प्लेस की बात की थी, यहां पे स्पेसिफिक अगर टाइम की बात हो रही है तो देन आप एट लगाएंगे, अगर स्पेसिफिक प्लेस की बात हो रही है तो देन आप एट लगाएंगे। दोनों चीजें क्लैरिटी होगी, दोनों के आपके क्या चाहिए, स्पेसिफिकेशंस। तो टाइम्स के अंदर अगर स्पेसिफिक टाइम्स है तो एट लगेगा, अगर स्पेसिफिक अगर प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है तो वहां पे स्पेसिफिकेशन की बात हो रही है तो वहां पे आपका एट लगेगा। जैसे हमने बोला था ही लिव्स एट कैंट स्टेशन इन लाहौर, तो वहां पे बात क्लैरिटी आ गई। उसके बाद डेज और डेट्स, एक याद बात कर लें कि डेज जितने भी हैं आपके, मंडे है, संडे है, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, सैटरडे, सन, या वर्ड जो भी आपके डेज है उन सब के साथ आपका क्या आएगा, ऑन आएगा। उसके बाद डेट्स याद कर ले जितनी भी है, आप कह लें कि 365 डेज है ना, उनकी एक एक डेट्स अगर आप याद करें ना, उन सब के साथ जो आप क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। यहां पे बात आ गया, अब होता क्या है देखें, ऑन 5th of May, on 6th of May, और 5th of April, और 5th of August, और 5th of September, और 5th of नवंबर, और 5th of December। तो यहां पे आगे उसके बाद जितने भी स्पेशल हॉलीडेज होते हैं, उसके बाद क्या है, हॉलीडेज की बात है, क्रिसमस डे, ऑन ईद डे। अब यहां पे ईद डे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, हॉलीडेज भी कर सकते हैं। तो ये आपके क्या हैं, डेज और डेट्स जितनी भी आती हैं, और आप क्या कर सकते हैं, हॉलीडेज भी आप जो है यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। जितने भी हॉलीडेज हैं, डेट्स हैं आपकी और आपके डेज हैं, इनके साथ आपने ऑन लगाना है, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा टाइम की, हम बात कर रहे हैं अपने डेज की और डेट्स की। तो यहाँ पे ऑन लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इन मैंने अभी एग्जाम्पल दी है जब हम प्लेस की बात कर रहे थे। तो यहां पे बात करेंगे मंथ, अगर आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो यहां पे आपके 12 मंथ है, तो 12 मंथ के साथ आप क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, ठीक है। अगर ईयर्स आ जाए, कोई भी ईयर्स है तो आप देख लें, इन जुलाई हैं, इन मई भी आप कर सकते हैं, इन अप्रैल भी आप कर सकते हैं। उसके बाद इन 2024, इन 2024, 99, 2000, है ना। तो आप क्या करेंगे कि जितने भी ईयर्स हैं उनके साथ आप क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जितने भी सीजन्स हैं आपके, जितने भी आपके सीजन्स हैं, इन विंटर है, इन ऑटम है, ठीक है, इन फॉल है, इन स्प्रिंग है, तो इन सीजन के साथ आप क्या लगाएंगे, सारे जो है आपके इन लगाने हैं। पार्ट्स ऑफ डे जो है आपके मॉर्निंग है, इवनिंग है, ये सब आप क्या लगाएंगे, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, तो ये आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ डे है ये हमारे बेसिकली, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है कि आपने इन कहाँ पे लगाना है, मंथ जहाँ पे आ जाए इन लगा देना है, ईयर जहाँ पे आ जाए इन लगा देना है, सीजन जहाँ पे आ जाए इन लगा देना है, और पार्ट्स ऑफ डे, जो डे के पार्ट्स डिवाइड होते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो आपने इन लगा देना है। उसके बाद अदर जो टेम्पोरल, जो टाइम को शो करते हैं, उस चीज को हम देख लेते हैं। बिफोर डिनर सॉरी, आफ्टर द मीटिंग, ठीक है, आफ्टर द मीटिंग, ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट। अब ये वो वाले हैं जो हम क्या करते हैं, दूसरे जो है हमारे टाइम के, ये टाइम को शो कर रहे हैं ना, बिफोर डिनर खाने से पहले की बात है, आफ्टर द मीटिंग मीटिंग से बाद की बात है, ये टाइम को शो कर रहा है ना। तो ड्यूरिंग द कंसर्ट,
टाइम कंसल्ट के दौरान की बात कर रहा है, ड्यूरेशन की बात कर रहा है, उसके अंदर कि कितना वक्त गुजारा है, ड्यूरिंग आपने क्या किया है, सॉन्ग्स बजाए गए हैं, म्यूजिक चला है या क्या चला है, वहां पे सारी चीजें कॉन्सर्ट में जो आप डिस्कस करते हैं। ये हमारा वेरियस टेम्पोरल रिलेशंस होते हैं जो आपस में कनेक्टिविटी करते हैं। तो अब बात आगे के प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम को कैसे डिस्कस करना है, ठीक है। जब स्पेसिफिक टाइम की बात होती है तो एट लगा देना है, ऑन लगाना है आपने डेज के और डेट्स के, ऑन डेट्स डेज और आपके हॉलीडेज के साथ, इन आप ईयर्स मंथ सीजन्स पार्ट्स ऑफ द डेज, अदर है वेरियस रिलेशंस, आप ये चीजें लगा देते हैं। अब बात करते हैं हमारे डायरेक्शंस की। डायरेक्शन की थोड़ा हम डिटेल्स के साथ इसको देखते हैं, डायरेक्शन को थोड़ा सा हमने डिटेल्स के साथ डिस्कस करना है, इसके अलावा जो हमने समझ नहीं आनी। Preposition of direction of movement. Prepositions of direction of movement describes how, where and what way something is moved. यहां तक बात समझ आ गई। वो कहता है कि preposition of direction movement आता है how, कैसे मूवमेंट करता है, where कि कहां पे करता है, in what way कौन से तरीके से जो है उसकी मूवमेंट होती है। डायरेक्शन क्या करती है, शो करता है, बेसिकली हमें डायरेक्शन क्या शो करता है, हमें मूवमेंट शो करवाता है कि कब हुई, हाउ कैसे हुई, वेयर कहां हुई, इन व्हाट वे कौन से अंदाज में हुई, ये चीज की जो है वो हमें क्या बताता है, यहां पे डायरेक्शन या मूवमेंट बताता है। द फॉलोइंग टेबल हाईलाइट्स द मोस्ट कॉमन प्रेपोजिशंस डायरेक्शन एंड मूवमेंट एज वेल देयर डिफरेंट यूसेज। सबसे पहले हम बात करेंगे टू का यूसेज। होता क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, जहां पे फॉर की जरूरत होती है वहां पे टू लगा देते हैं। समटाइम ये होता है कि टू के साथ आपका हम बोलते क्या है कि टू के साथ जो है हमेशा आपका क्या आता है, टू के साथ टू आता है और प्लस आपकी बेस फॉर्म आती है, और बेस फॉर्म जब आ जाए तो इसको क्या बनाया जाता है, इन्फिनेटिव वर्ब्स। इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं, बेसिकली इन्फिनेटिव वर्ब्स जो आपके टू के साथ फर्स्ट फॉर्म में आ जाते हैं। तो होता क्या है कि बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, ये चीज भी है। टू मूव मूवमेंट विद अ स्पेसिफिक एम डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन, ये बेसिकली सबसे पहले जो यूज किया जाता है टू का, वो कोई आपकी डेस्टिनेशन फिक्स की गई है कि मैंने लाहौर, जैसे ही गोज टू स्कूल, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, यहाँ पे ही गोज टू स्कूल उसकी डेस्टिनेशन क्या है, आपकी टू स्कूल है। माई ब्रदर वेंट टू यूरोप, इसकी डेस्टिनेशन क्या है, यहाँ पे क्या है, आपकी यूरोप है। विद हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों के साथ गया। तो ये रीजंस है, पर्पस ये अब आगे जो है बड़ी डिटेल्स के साथ विद को देखेंगे कि विद को हमने कहां कहां पे यूज करना है, ठीक है। यहां तक क्लैरिटी है, कोई मीनिंग है तो पूछ लें, प्लीज चेक कर लें एक बार। अब हम बात करते हैं, हमारे यहां तक समझ आ गई। टू जो होता है आपके डेस्टिनेशन डायरेक्शन को, डायरेक्शन किधर है, यूरोप की डायरेक्शन है। स्पेसिफिक एम क्या है, विद क्या स्टडी के लिए जा रहा हो रहा, तो वहां पे टू स्टडी लगा दें, यूरोप टू स्टडी टू। यहाँ पे माई ब्रदर वन टू यूरोप फॉर स्टडी भी कह सकते हैं, या टू स्टडी भी यहाँ पे कह सकते हैं। अब हम आगे टेबल की बात करते हैं, हमारे नेक्स्ट टेबल की बात करते हैं। चले जी, अब हम बात करते हैं फ्रॉम एंड ओवर की बात कर लें थोड़ा सा, कि फ्रॉम एंड ओवर को कैसे यूज करना है, ठीक है। फ्रॉम एंड ओवर को कैसे यूज करना है, इस चीज को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्रॉम आता है मूवमेंट फ्रॉम स्पेसिफिक पॉइंट ओरिजिन। ये होता क्या है कि आपका ओरिजिन से लेके आपका क्या करते हैं, फ्रॉम ओरिजिन से लेके टू स्पेसिफिक पॉइंट की बात की जाती है। क्या की जाती है, आपकी स्पेसिफिक पॉइंट की बात की जाती है कि फ्रॉम लाहौर टू कराची, तो यहां पे ओरिजिन क्या है आपका, लाहौर है, और स्पेसिफिक पॉइंट क्या है आपका, कराची है। तो क्या हो गया यहां पे, ही इज गोइंग फ्रॉम लाहौर टू कराची, वो क्या कर रहा है, लाहौर से क्या कर रहा है, कराची जा रहा है। तो अब बात समझ में आई कि आपने इस चीज को कैसे जो है लिखना है। तो यहां पे शी टोल्ड स्टोरीज अबाउट द टाइम शी वॉक्ड टू स्पेन फ्रॉम फ्रांस। अब यहां पे फ्रॉम फ्रांस से आप पहले भी लगा सकते हैं कि यहां पे शी वॉक्ड फ्रॉम फ्रांस टू स्पेन। अब फ्रांस से वो स्पेन की तरफ जा रही है, लेकिन यहां पे इसने उल्टा कर दिया, शी वॉक्ड टू स्पेन फ्रॉम
फ्रांस, लेकिन यहां पे आप ये भी कह सकते हैं शी वर्कड फ्रॉम फ्रांस टू स्पेन। अब यहां पे बात आ गई हमारे ओवर की। अब यहां पे थोड़ा सा आप चेक कर लें कि आप थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा आइडेंटिफाई यूज करें कि आपने कैसे जो है चीज़ों को लेके चलना है। आप थोड़ा सा यहां पे चीज़ों को एक बार थोड़ा सा देखें, देन मैं फिर जो है एक चीज़ को दोबारा जो है वो क्लियर कर देता हूं। आप एक बार थोड़ा सा देख लें ताकि हम आगे जो है वो शिफ्ट करते हैं, ठीक है। चलें, हो गया जी, चलें देख लें। चलें जी, अब समझ आ गई है। यहां पे आप ये भी लगा सकते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, आप ये भी कह सकते हैं ईस्ट टू वेस्ट। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की, ओवर क्या होता है, ओवर का यूसेज क्या किया जाता है, ओवर मूवमेंट क्या होता है। ओवर मूवमेंट हायर देन एंड अक्रॉस समथिंग एल्स, द बर्ड फ्लू ओवर द ट्रीज। बेसिकली होता क्या है, ये आपका ट्री है, हंसना नहीं है आपने, बिल्कुल जैसे भी है आपने इसको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। होता क्या है कि यहां पे अगर आपका बर्ड उड़ रहा है तो यहां पे अगर बर्ड आपका उड़ रहा है तो ये ऊपर है। ओवर क्या मतलब है, ये जो आपका गैप है इसके दरमियान में, ये ओवर होता है, ठीक है। जैसे ये आपका ब्रिज है, आप कोई चीज के ऊपर से गुजर है, ये ब्रिज है, लेकिन यहां पे अगर आप हैं तो ऊपर है, तो यहां पे अगर क्रॉस है या अगर आप टच नहीं है इसकी, ओवर ऊपर से गुजरे हैं, ऐसे जैसे मेरे ऊपर से ऐसे आप गुजर जाए, जैसे हमारे एरोप्लेन्स ऊपर से गुजरते हैं ओवर द, तो हेड के ऊपर से चीजें टच नहीं होती। द बर्ड फ्लू ओवर द ट्रीज, क्या कर रहे हैं बर्ड्स, क्या कर रहे हैं हमारे दरख्तों के ऊपर से गुजर रहे हैं। तो यहां पर समझ आ गई कि आप किसी भी चीज को टच नहीं करते, ठीक है। यहां तक समझ आ गई आपको। चलें जी, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की। चलें जी, अबव क्या होता है, अबव भी वही चीज होती है, मैंने पहले पीछे डिस्कस किया था, बड़ी डिटेल्स के साथ बताया मैंने। अबव होता है जो आपका मूवमेंट टू पॉइंट हायर देन समथिंग एल्स, ये बिल्कुल ओवर की तरह है, जो थोड़ा सा अबव होता है, आपका जो पोजीशन होती है, जो टॉप सरफेस है उसको टच नहीं होता बल्कि अबव होता है। ही शॉट हिज एरो अबव द टारगेट, ठीक है। यहां तक आप समझ आ गई। उसके बाद अंडर और बनीथ की बात करते हैं कि दोनों नीचे, मूवमेंट लोअर देन समथिंग, कि मूवमेंट हो रही है टेबल के नीचे हो रही है, कैट क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। दैट लार्ज वॉर्म वेंट अंडर द डर्ट, होता क्या कि तो जहां आपका लार्ज वॉर्म है वो किसके अंदर चला गया, डर्ट के नीचे चला गया, नीचे फंस गया। उसके बाद है अलोंग, मूवमेंट ऑन द स्ट्रेट लाइन और एज। अलोंग क्या होता है, बिल्कुल साथ चलना, बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन में चलना, तो उसको बोला जाता है मूवमेंट हो रही, बिल्कुल साथ में मूवमेंट करना। द चाइल्डहुड फ्रेंड्स रोड देयर बाइसाइकिल्स अलोंग द रोड। अब रोड का मतलब है यहाँ पे आपकी सेकंड फॉर्म लगी हुई है, राइड, राइड होता है, तो राइड का आपको पता चल गया, राइड का क्या आ जाता है, रोड आ जाता है, सेकंड फॉर्म है, ये आपकी सेकंड फॉर्म है, तो आपको समझ आ गई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे यहां तक क्लैरिटी हो गई आपको चीजों की, मूवमेंट जो साथ हो रही है। उसके बाद बात करेंगे अराउंड, मूवमेंट क्या होती है, सर्कुलर डायरेक्शन में जो है मूवमेंट हो रही है। द कपल हेल्ड हैंड्स एंड स्कैटर्ड अराउंड द रिंग। अब समझ आ गई कि कपल ने क्या हुआ, अपने हेड जो है वो होल्ड किया और रैंक के जो आप लगा हुआ है उसके जरिए क्या कर, स्कैटिंग जो होती है, स्कैटिंग, वो स्कैटर्ड जो है वो अराउंड द रिंग के जरिए कर रहे हैं, रिंग के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्रॉस है, मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक क्रॉस से दूसरी जब आप बात कर रहे हैं साथ साथ चलने। आई वॉकड अक्रॉस द फिल्मसी ब्रिज, वो कह रहा मैं बिल्कुल फिल्मसी ब्रिज के साथ चला या वॉक की। थ्रू का मतलब द मूवमेंट फ्रॉम साइड ऑफ द इनक्लोज्ड स्पेस एंड आउट ऑफ द अदर्स। होता क्या कि आप कोई भी जो दो बिल्डिंग्स है जो उनके थ्रू से अंदर से गुजरते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, यहाँ पे थ्रू की बात हुई तो द बर्गलर एंटर्ड द हाउस थ्रू द बेसमेंट विंडो। बेसमेंट विंडो है, आपकी विंडो लगी है, तो उसके अंदर से जब गुजर जाता है
तो थ्रू का मतलब है किसी चीज के अंदर से गुजर जाना, मूवमेंट हो जाना। इनटू है मूवमेंट एंडिंग इनसाइड, movement ending inside something. If you jump into the water like this, you can make a big splash. अब समझ आई कि अगर तुम वेंट क्या करोगे, if you jump into the water, जब तुम जंप करोगे पानी के अंदर तो you can make a big splash, big splash जो है वो तुम बना सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे N2 हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे आउट ऑफ। थोड़ा सा आउट ऑफ के मूवमेंट की बात करें, जब आप समथिंग जो है एंडिंग आउटसाइड, हो क्या रहा है कि कुछ मूवमेंट हो रही है बाहर के, गेट आउट ऑफ दैट द केव बिफोर द बेयर कम्स बैक। गेट आउट ऑफ होता है आप दैट किसी चीज से बाहर जाना, केव जो आपको पता ही गार है, बिफोर द बेयर कम्स बैक, जब तक जो है वो क्या होता है बेयर वापस आता है तुम केव से जो है वो वापस निकल कर भाग जाओ। तो यहाँ पे बेयर जो होता है वो आपके रीच को बोला जाता है, जो आपका रीच होता है उसको, और आपकी जो केव है उसको क्या बोला जाता है, गार बोला जाता है, जो पहाड़ों के अंदर या जंगल के अंदर आप कह सकते हैं। टू वर्ड होता है मूवमेंट होता है, किसी की तरफ आप क्लोज जा रहे हैं, टू वर्ड्स उसकी तरफ जा रहे हैं तो क्या करेंगे, लाफिंग शी थ्रू अप हर हैंड्स एंड रेन टूवर्ड्स द पार्क। अब समझ आ गई। उसके बाद अवे फ्रॉम होता है, जब आप किसी चीज से दूर जो है आपकी मूवमेंट जो है वो दूर की तरफ हो रही है, फार्दर अवे हो रही है, तो गेट अवे फ्रॉम द फायर बिफोर यू गेट बर्न, जो है वो आग से दूर हो जाओ, अदरवाइज तुम क्या है जल जाओगे, जलने से पहले जो तुम दूर हो जाओ। मूवमेंट एंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द, बी केयरफुल क्लाइंबिंग ऑन टू द। ठीक है, अब बात समझ में आ गई जी, ऑन टू द। अब हम बात करेंगे हमारे टू वर्ड्स हो गए ऑन टू की, यहाँ पे थोड़ी सी फिर जो है हम थोड़ा डिटेल, ऑन टू द एज, ऑन टू दैट एज, तो और समथिंग जो होती है आपको पता ही ऑन टू के ऊपर आ रही है, यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखें, बी केयरफुल क्लाइंबिंग ऑन टू द लेज। अब हम बात करते हैं हमारे ऑफ की। ऐसा होता है कि जो डाउन या अवे फ्रॉम द समथिंग, मूवमेंट, यार मैं जो है ना इस चीज को कह रहे हैं कि ऑफ करके जा, मतलब ऑफ करने का मतलब बंद करने वाली सेंस में नहीं है, ऑफ हो रहा है उसकी तरफ क्या हो रहा है, मूवमेंट डाउन हो रही है या अवे हो रही है या डाउन हो रही है फ्रॉम समथिंग। पेरेंट्स आर ऑलवेज येलिंग एट देयर किड्स टू गेट ऑफ द फर्नीचर। ठीक है, उसके बाद है आपकी बात है, आपको पता ही है ऊपर की तरफ मूवमेंट होना। उसके बाद है व्हेन यू यूज अ फायर प्लेस स्मोक गोज अप इन अ चिमनी। यहाँ पे क्या होता है आपकी जो है वो चिमनी के जरिए जो है क्या करता है अप चले जाते हैं। डाउन की बात करें कि मूवमेंट हेडिंग डाउन, जब मूवमेंट जो है वो आपकी डाउन काम कर रही है तो उस वक्त हम इसको बोलते हैं ही जंप्ड डाउन एंड हर्ट हिज नी, उसके जो है वो घुटनों पर चोट लग गई। यहां तक क्लियर है जी? चलें जी, मैं बार बार कह रहा हूं ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्किप नहीं करना। अब बात करते हैं हमारे प्रेपोजिशन एजेंसीज क्या होते हैं। प्रेपोजिशन एजेंसीज हमारे क्या होते हैं, इस चीज को हमने डिस्कस करना है यहां पर। सबसे पहले थोड़ा सा आपको टच दे दूं कि प्रेपोजिशन एजेंसी क्या होते हैं आपके, इस चीज के ऊपर मैं थोड़ा बता दूं। प्रेपोजिशन एजेंसी डिस्क्राइब द पर्सन और थिंग दैट हैज काज्ड और इज काजिंग समथिंग टू अकर। जब प्रेपोजिशन एजेंसी वो होती है जो किसी चीज के होने की वजह बनती है, पर्सन है या थिंग्स है वो किसी चीज के होने की क्या बनती है, वजह बनती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ एजेंसी। सेंटेंसेस कंटेनिंग प्रेपोजिशन ऑफ एजेंसी आर यूजुअली रिटन इन द पैसिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपके पैसिव जो है लिखे जाते हैं, उसको बोला जाता है आपके प्रेपोजिशंस ऑफ एजेंसी। और उसके अंदर आप किस चीज का यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। जब बाय का यूज करते हैं तो आप प्रेपोजिशन एजेंसी आ जाती है, जो समथिंग जो कोई चीज है वो काज बन रही है किसी चीज के होने के लिए। तो द हाउस वाज बिल्ट, यहाँ पे देखें द हाउस वाज बिल्ट बाय द थ्री सिबलिंग्स। यहाँ पे थ्री सिबलिंग्स क्या है, पर्सन है, थिंग्स है, और हुआ क्या है, बिल्ट हुआ है यहाँ पे आपका। तो ये आपके पास ये जो चीज लगी है ये आपकी क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ एजेंसी है। उसके बाद थ्री सिबलिंग्स बिल्ट द हाउस, एक्टिव वॉइस है, इसके अंदर आप देख लें कि प्रेपोजिशन नहीं है, तो ये हमारा नो प्रेपोजिशन ऑफ एजेंसी। उसके बाद हर हर्ट इज फिल्ड विद इमोशंस, फिल्ड विद इमोशन, तो ये पैसिव है, तो ये विद आपके पास बेसिकली क्या आ गया,
प्रेपोजिशन ऑफ एजेंसी आ गया। इमोशन फिल्ड हर हार्ट, ये आपका क्या आ गया, एक्टिव वॉइस आ गया। तो यहां तक चीजों की क्लैरिटी आ गई है। चलें जी, अब हम बात करते हैं कि प्रेपोजिशन जो आपके यूज होते हैं। एक बात याद कर लें कि प्रेपोजिशन ऑफ एजेंसी का पता चल गया कि जो हम बाय का यूज करते हैं वो उसको बोलते हैं प्रेपोजिशन ऑफ एजेंसी। जब हम प्रेपोजिशन इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस के साथ बात करते हैं तो इसके साथ आपके 3 प्रेपोजिशन आते हैं, इससे ज्यादा आप यूज ना करें, जो बेसिकली जो हमारे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। होता है क्या, इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस वो होती है जो आपके मशीनरी के साथ यूज होते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ या डिवाइसेस के साथ। 3 चीजें हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी, सबसे पहले आपके पास क्या है जी, टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद मशीन्स हैं, ये 2 है, ये आपका 1 है, और डिवाइसेस हैं। दीज प्रेपोजिशंस आर विद बाय एंड ऑन। सबसे पहले जो लगेगा बाय, फिर आपका क्या आएगा विद, फिर आपका क्या आएगा ऑन। ये 3 आपके क्या हैं, ये आपके प्रेपोजिशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस है। यहां पर बात की समझ आ रही है। होता क्या है, आंट पैट्रिशिया रिटर्न्ड होम बाय फेरी। बाय अब यहां पे क्या है आपका, बाय है, प्रेपोजिशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट के साथ लग रहा है। शी ओपनड द लॉक्ड डोर विद द एन ओल्ड की। जब आप ओल्ड की बात कर रहे हैं तो ये आपकी एक किस्म की डिवाइस की बात कर रहे हैं, और ये आपका क्या आ जाता है, विद आ जाता है। तो विद आपका ऑन कंप्यूटर है तो ये आपके पास टेक्नोलॉजी है, तो ये आपका ऑन आ जाता है। तो ये तीनों प्रेपोजिशंस बाय, विद एंड ऑन, ये हमेशा आपके इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस के साथ जो प्रेपोजिशंस लगती हैं वो 3 लगती हैं, बाय, विद एंड ऑन। ये 3 प्रेपोजिशंस आपकी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस के साथ यूज लगती हैं। टेक्नोलॉजी है, मशीन्स है, कोई भी है, वट एवर टेक्नोलॉजी है, वट एवर मशीन्स है, वट एवर डिवाइसेज हैं, सबके साथ जो है आपने 3 प्रेपोजिशंस आते हैं, बाय, विद एंड ऑन। ठीक हो गया। चलें जी, अब हम बात करते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ रीजन एंड पर्पस क्या होता है। बात मैं यहां पे कर रहा हूं रीजंस और पर्पस की बात कर रहा हूं कि डिस्क्राइब व्हाई। इस चीज का आंसर करना है कि व्हाई प्रेपोजिशन ऑफ रीजंस और पर्पस के साथ आपकी जो प्रेपोजिशन लगती है वो क्या लगती है, ये चीज का आंसर किस चीज का करते हैं, व्हाई। उसके बाद है डिस्क्राइब समथिंग एज अकर्ड एंड विल अकर, या तो होगी या हो गई होगी। कॉमन प्रेपोजिशन ऑफ रीजन इंक्लूड फॉर, थ्रू एंड बिकॉज ऑफ एंड अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ एंड फ्रॉम। ये आप देख लें कि सबसे पहले फॉर है, ये वाला फॉर है, थ्रू है, उसके बाद बिकॉज ऑफ है, ऑन अकाउंट ऑफ है एंड फॉर है। ये वो प्रेपोजिशन है जो आपके रीजंस को और आपके पर्पस को जो है वो शो करते हैं। ये प्रेपोजिशन तीन है, कौन कौन से आपके पास, फॉर है, थ्रू है, उसके पास आपके पास क्या है, बिकॉज ऑफ है, ऑन अकाउंट ऑफ है एंड फ्रॉम है। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। एवरीथिंग आई डिड वाज फॉर यू, ये क्या है, रीजंस है। जो कुछ भी मैंने किया तुम्हारे लिए, ये रीजंस है जी, मैंने क्या किया, जो कुछ भी किया, प्रेपोजिशन है। थ्रू हर ब्रेवरी वी वर एबल टू एस्केप हार्म, हमने क्या किया कि रीजन क्या बनी है कि हमने थ्रू हर ब्रेवरी कि क्या हुआ कि वी वर एबल टू एस्केप, बचने के काबिल हो गए। बिकॉज ऑफ डिले, यहाँ पे रीजन की बात कर रहा है। रीजन की बात, आई वॉज लेट टू द पैरेड, अब या परेड, यहाँ पे होता है बिकॉज ऑफ द डिले, मैं डिले हो गया, उसकी रीजन है, वो रीजन बता रहा है। तो रीजन बता रहा है या पर्पस बता रहा है, इस वजह से। द एम्प्लॉयज रिफ्यूज टू वर्क ऑन अकाउंट ऑफ देयर लो पे, अब रीजन क्या है इसके पीछे, लोअर पे है आपकी, तो ये आपके पास क्या है, रीजन है। रीजन है तो ये आपके पास क्या है, प्रेपोजिशन जो आपकी रीजंस रीजंस और पर्पस के साथ जो आपकी प्रेपोजिशंस आएंगी वो आप देख लें कि फॉर है, थ्रू है, बिकॉज ऑफ है, ड्यू टू है, आप लगा सकते हैं यहाँ पे ड्यू टू है, ऑन अकाउंट ऑफ है या फ्रॉम है। उसके बाद है ही नोज फ्रॉम द एक्सपीरियंस हाउ टू डील विद देम, तो दे विद देम, तो यहाँ पे आपको पता चल गया है कि फ्रॉम है, रीजंस है। अब हम बात करते हैं कनेक्शन की। समझ आ गया कि रीजन और पर्पस के साथ हमारे कौन से लगते हैं। चलें जी, अब हम बात करते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ कनेक्शन। प्रेपोजिशंस ऑफ कनेक्शन क्या है कि डिस्क्राइब पोजेशन, सबसे पहले जो ये चीज जो शो करते हैं, कनेक्शन जो सबसे पहले है, पोजेशन को शो करते हैं, रिलेशनशिप को शो करते हैं और अकम्पनीमेंट को शो करते हैं। 3 चीजों को, सबसे पहले
आप एक बात याद रखें कि प्रेपोजिशन ऑफ कनेक्शन जो है वो तीन चीजों को करते हैं। सबसे पहले पोजेशन को, मलकियत को शो करते हैं, सेकंड वन रिलेशनशिप को, थर्ड वन इज अकम्पनीमेंट। इसको हम एग्जाम्पल के साथ लर्न करेंगे। विद होता क्या कि क्या क्या यूज करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड थिंग्स विद फॉर अकम्पनीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज लोकेटेड इन हार्बर। तो यहां पे इस चीज को आप देखें कि ये क्या है, आपका प्रेपोजिशन ऑफ कनेक्शन हो रहा है और क्या है, ये पोजेशन की बात कर रहा है। किस चीज की बात कर रहा है, पोजेशन की बात कर रहा है, ठीक है, पोजेशन की बात कर रहा है। अ वेल रिटन एसे इज इंप्रेसिव टू टीचर। तो यहां पे रिलेशनशिप को शो कर रहा है, यहां पे क्या कर रहा है, आपके रिलेशनशिप को शो कर रहा है। लीजा वांटेड टू गो टू द कॉर्नर विद विक्टर। विद की बात आ गई तो कंपनीमेंट की बात आ गई यहां पे। तो ये क्या कर रहा है, अकम्पनीमेंट किसके साथ ही, ये विक्टर के साथ है। तो ये तीन चीजें शो करता है। आपका जो है प्रेपोजिशन ऑफ कनेक्शन वो तीन चीजों को करता है। एक पोजेशन, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। सेकंड वन आपके पास क्या था, बड़ा रिलेशनशिप को शो किया उसने, टीचर्स के साथ आपने कनेक्ट किया, वेल रिटन ऐसे एन इंप्रेसिव फॉर। हम यहां पे ये भी तो लिख सकते थे ना, अ वेल रिटन ऐसे इज इंप्रेसिव फॉर टीचर, लेकिन हमने कनेक्ट करना है, कनेक्शन करना है वहां पे कि ये उसके लिए लिखा गया है, तो वो कनेक्ट करता है इंप्रेसिव टू टीचर। टीचर को अच्छा लगा ये लिखने के लिए। लीजा वांटेड टू गो टू द कॉन्सर्ट विद विक्टर। विक्टर के साथ वो जाना पसंद करती थी, तो उसके साथ आपने देख लिया कि आप विद है तो कंपनीमेंट शो हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। उसके बाद हम प्रेपोजिशनल फ्रेज के थोड़ा टच देंगे। प्रेपोजिशन नाउन्स है, उसके बाद हमारे वर्ब्स हैं, तो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ईडियम्स हैं, ये हमने चीज़ें अभी एंड करनी है, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। उसके बाद कनेक्शन है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे यहाँ पेज के ऊपर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। कंपाउंड दीज प्रपोज कंसिस्ट ऑफ, दो या दो से वर्ड जो होते हैं वो फंक्शन टूगेदर, मिलकर फंक्शन करते हैं। सिंगल, एज ए सिंगल प्रेपोजिशनल यूनिट, दो या दो से तीन वर्ड आपस में मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, जिसको हम प्रेपोजिशनल यूनिट कहते हैं। होता क्या है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को शो करवाते हैं, सिंपल होते हैं। फर्स्ट से हम पहले अकॉर्डिंग टू, अब टू क्या है, आपके पास प्रेपोजिशन है। बिकॉज ऑफ, उसके बाद इंस्टेड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ एंड इन स्पाइट ऑफ, इसको बोलता है कंपाउंड। इसको बोलते हैं कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। दो या दो से ज्यादा मिलकर जो है ऐसे प्रेपोजिशनल यूनिट काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। होता क्या कि अकॉर्डिंग टू, और ये सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट सेल्स हैव इंक्रीज्ड। तो ये आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड आ गया। शी कुडंट अटेंड द बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ की जगह पे आपका क्या आ गया, ये आपका कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड प्रेपोजिशन आ गया। वी वेंट टू द सिनेमा इंस्टेड ऑफ द रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे आपका ये क्या आ गया, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स आ गया। द कैट वॉज हिडिंग इन फ्रंट ऑफ द सोफा, तो ये आपका इन फ्रंट ऑफ क्या आ गया, ये भी आपका कंपाउंड या आपका कॉम्प्लेक्स जो बोला जाता है प्रेपोजिशन वो आ गया। थोड़ा सा इसको देख लें, फिर आगे शिफ्ट करते हैं हम। ठीक है, यहां तक क्लियर है जी। चलें जी, सब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, दो या दो से ज्यादा वर्ड आपस में मिलकर एज ए प्रेपोजिशनल यूनिट काम करें, तो उस वक्त जो है हमारे कौन कौन से, अकॉर्डिंग टू है, बिकॉज ऑफ है, इंस्टेड ऑफ है, इन फ्रंट ऑफ है, तो ये हमारे इन स्पाइट ऑफ है, तो ये हमारे क्या हैं, हमारे कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस है, जो हमने विद एग्जांपल्स के साथ इसको लर्न किया। प्रेपोजिशनल फ्रेज की बात करें तो हमने पीछे थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था। यहाँ पे इसको जो है प्रेपोजिशनल, सबसे पहले बात करें तो लोकेशन को, प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है सबसे पहले लोकेशन को शो करता है। सेकंड जो एक्सप्रेसिंग टाइम, आप हमेशा प्रेपोजिशन की बात आ जाए तो एक बात याद रखना, प्लेस को नहीं भूलना, टाइम को नहीं भूलना, डायरेक्शन को नहीं भूलना, मैनर्स को नहीं भूलना, कि प्रेपोजिशन इन चारों के साथ ही लगती है और ये क्या करती है, प्रोनाउंस या नाउन्स को कनेक्ट करती है वर्ब के साथ या आपके एडजेक्टिव के साथ। अब शी सैट बाय द विंडो, ये आपके पास नाउन है और ये आपके पास डिटर्मिनर है, ये आपका नाउन फ्रेज है, और बाय आपका क्या है, बाय द विंडो, तो ये लोकेशन कर रहा है, तो ये आपका क्या बन जाता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज।
द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन। इन द गार्डन क्या है, ये आपके पास क्या है, प्रेपोजिशन है, ये डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर क्या होता है, आर्टिकल्स होते हैं जो। उसके बाद हमारे पास है ये नाउन, ये तीनों मिलकर बनाते हैं हमारे पास क्या बन जाता है, पीपी, मतलब प्रेपोजिशनल फ्रेज। उसके बाद एक्सप्रेसिंग टाइम, वी विल मेट आफ्टर टाइम, यहाँ पे आफ्टर लंच, लंच के बाद मिलेंगे, आफ्टर आ गया तो यहाँ पे ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है। उसके बाद है दे हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग आ गया तो ये आपका क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इंडिकेटिंग मूवमेंट, द डॉग रेन अक्रॉस द स्ट्रीट, स्ट्रीट आपके पास नाउन है, ये आर्टिकल आ गया आपका द डिटर्मिनर, और ये आपका प्रेपोजिशन आ गया। तो प्रेपोजिशन आ गया तो यहाँ पे ये हमारा क्या बन गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया। वी वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट, हम जंगल के अंदर से भागे या वॉक किया हमने, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया, और ये हमारा क्या कर रहा है, मूवमेंट को शो कर रहा है थ्रो। अभी हमने पीछे जो अपने जितने भी है जो हमने बात की, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ द डायरेक्शन, मूवमेंट, प्रेपोजिशन ऑफ द, हमने बात की मैनर्स की कि ये कौन कौन से होते हैं। अभी हम डिटेल्स के साथ पीछे जो है वो डिस्कस करके आए हैं। प्लीज़ आप जाएं और उसको जो है थोड़ा सा लर्न करके आएँ ताकि आपके जो वो क्लैरिटी आ जाए चीज़ों की, ठीक है। चलें जी, अब बात करते हैं हमारे प्रेपोजिशंस विद नाउन्स। प्रेपोजिशंस के साथ जो हमारे नाउन फिक्स होते हैं उनकी बात की जाती है, इसको बोला जाता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे फिक्स होते हैं। प्रेपोजिशन किसके साथ बेसिकली होते हैं, विद नाउन के साथ, नाउन के साथ होते हैं, ये हमारे फिक्स होते हैं। इंटरेस्ट इन है, उसके बाद आंसर टू है, इंक्रीज इन है, रिलेशनशिप विद है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, ये कह सकते हैं कॉज ऑफ, एटीट्यूड टूवर्ड्स, नॉलेज ऑफ, रीजन फॉर, सॉल्यूशन टू, रिएक्शन टू, एक्सेस टू। तो ये क्या है हमारे पास, सब के सब हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशंस विद नाउन, जो हम नाउन के साथ प्रेपोजिशन लगाते हैं। और ये हमारी प्लेसमेंट क्या होती है, पहले नाउन होता है प्लस हमारे पास प्रेपोजिशन होती है। तो ये पढ़ा हमने, नाउन इंटरेस्ट आ रहा है, यहाँ पे हमारा प्रेपोजिशन आ रही है, तो प्रेपोजिशन विद नाउन, नाउन के बाद जो आपकी लगती है प्रेपोजिशन, उसकी बात कर रहे हैं हम। नाउन से पहले तो आपकी प्रेपोजिशन होगी ना, यहाँ पे आपके नाउन्स की फौरन जो प्रेपोजिशन बाद में लगती है उनकी बात की जा रही है, ठीक है। इंक्रीज आपका, इंक्रीज दो जगह पे होता है, इंक्रीज आपका एज ए वर्ब भी यूज होता है, इंक्रीज आ गया आपका नाउन भी यूज होता है, ठीक है। आप वर्ब भी यूज करते हैं, इंक्रीज आपका नाउन भी है। तो यहाँ पे रीजन फॉर है, सोल्यूशन है, और ये चीजें हमारी क्या है, प्रेपोजिशन जो हम नाउन्स के साथ फिक्स करके करते हैं वो चीजें हमारी ये वर्ड। यूजिंग रॉन्ग प्रेपोजिशन विद दीज नाउन्स कैन चेंज द मीनिंग और अननेचुरल स्पीकर्स। अगर आप इनके साथ कोई और प्रेपोजिशन यूज करते हैं तो मीनिंग आपका अननेचुरल होगा, और मीनिंग की जो क्लैरिटी है वो नहीं कर पाएंगे आप। तो प्लीज बी केयरफुल। मेन एग्जाम के अंदर जो होता है क्या है, एकेडमिक चेकर के अंदर क्या करते हैं कि ये मिस्टेक कर देते हैं कि अब हम क्या चीज़ करें जो इस मिस्टेक को जो है वो दूर किया जा सकते हैं। होता क्या है कि आप देखें यहाँ पे प्रेपोजिशंस की बात हो रही है, या आपके नाउन्स के साथ जो प्रेपोजिशंस लगते हैं उसकी बात हो रही है, तो बड़ी क्लैरिटी के साथ आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे हमने जो है वो यूज़ किया। अब हम बात करते हैं हमारे, 1 मिनट प्लीज, चलें जी, प्रेपोजिशंस विद वर्ब्स। पहले हम बात करें प्रेपोजिशन वर्ब्स, इसको भी हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड जो है प्रेपोजिशन बोलते हैं, प्रेपोजिशन। बट ये फिर फिक्स्ड किसके साथ होते हैं, आपके वर्ब के साथ होते हैं। होता क्या है कि आप बात को समझें जरा, कॉमन वर्ब, इसका स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब प्लस आपका प्रेपोजिशन है। लिसन टू, लिसन आपका क्या है, वर्ब है, ये यहाँ से जितने भी आपके ये सारे क्या हैं, वर्ब हैं, और ये आपके क्या हैं, सारे जो हैं ये क्या है, आपके प्रेपोजिशंस हैं। तो ये वो होते हैं जो आपके फिक्स होते हैं, वर्ब के साथ फिक्स होते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते। इनको आपने बी केयरफुल होके मेन एकेडमिक, आप ग्रैपल क्या था, ग्रैपल जब मैं वर्ड यूज करता हूं, ग्रैपल, ग्रैपल आपका क्या है, ग्रैपल आपका है वर्ब। लोग बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि ग्रैपल क्या करते हैं, इन लिख देते हैं, ग्रैपल इन, या आपके ग्रैपल विद आना चाहिए,
इसकी क्या एरर है, ग्रैपल विद, ग्रैपल इन नहीं आएगा। बच्चों ने क्या किया, मैं लास्ट टाइम पेपर चेक करा तो बच्चों ने ऐसे के अंदर ये लिखा हुआ था ग्रैपल इन नहीं आएगा, ग्रैपल विद आता है आपका, ठीक है। उसके बाद है लुक एट है, लुक फॉर है, लुक आफ्टर है, ये आपके प्रेपोजिशनल है और ये आपकी प्रेपोजिशंस लग रही हैं और इसके आपके ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है। ये आपको ये अभी बता दूं मैं, ये आपके क्या है, फ्रेजल वर्ब भी कहलाते हैं। नोट दीज कॉम्बिनेशंस आर आइडियोमेटिक एंड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय जनरल रूल्स। आप समझ आ गई है, दे मस्ट बी लर्नड थ्रू द एक्सपोजर एंड प्रैक्टिस। इनको जो है आपने मेमोराइजेशन करने की जरूरत होती है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन को हमेशा आपने मेमोराइज करना होता है। विदाउट मेमोराइजेशन जो है आप प्रेपोजिशन को लर्न नहीं कर सकते कि वर्ब के साथ जो आपके फिक्स प्रेपोजिशंस हैं वो आपको लिस्ट बना लें, एक लिस्ट बना के उसको क्या करें, मेमोराइज करें। फिक्स्ड प्रेपोजिशन जितने भी है उसकी लिस्ट बना लें और लिस्ट का क्या करें, आप लिस्ट को मेमोराइज करें कि बेसिकली कौन कौन से वर्ड्स जो हैं हमारे फिक्स हैं, वर्ब के साथ और नाउन के साथ फिक्स हैं। इनको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा ताकि आपके एरर जो है प्रेपोजिशन जब आपकी एग्जाम के अंदर आती है तो वहां पे आपको क्या होती है, मिस्टेक, फिर आपको पता ही नहीं होता कि ये वर्ब के साथ जो है प्रेपोजिशन कौन सी फिक्स होती है कौन सी फिक्स नहीं होती। तो इस एरर को दूर करें अपने। यहाँ पे एक ही है कि पहले आप लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करें अपनी, ठीक है। टू की अलग करें, विद की अलग करें, फॉर की अलग करें, ऑन, एट, ये जितने भी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेपोजिशंस विद एडजेक्टिव्स। पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा प्रेपोजिशन, नाउन के साथ प्रेपोजिशन क्या आती है, फिर हमने पढ़ा वर्ब के साथ प्रेपोजिशन फिक्स होती है। उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशन विद एडजेक्टिव्स के साथ प्रेपोजिशन कैसे आती है। सबसे पहले आपके इमोशंस एंड फीलिंग्स। अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ क्या, ये आपके क्या हैं, आगे वाले सारे आपके ये क्या हैं, आपके नाउन है। एंग्री विद, इनॉयड अबाउट, एक्साइटेड अबाउट, वरीड अबाउट, ये आपके क्या हैं, सारे के सारे आपके क्या हैं, प्रेपोजिशंस होते हैं। और किसके साथ है, एडजेक्टिव के आपके लगे हुए हैं, एडजेक्टिव के साथ प्रेपोजिशंस आपके लगाए हुए हैं, ठीक है। क्वालिटी की बात करें, गुड एट, अब ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है, ये क्या है, प्रेपोजिशन है। तो यहां पे एडजेक्टिव और प्लस आपका प्रेपोजिशन है। यहां पे क्या है, पहले आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव कौन सा है, पास्ट पार्टिसिपल है, ये भी पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, ये भी पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। तो प्लस आपका ये आ जाएगा। तो प्रेपोजिशंस क्या, एडजेक्टिव प्लस प्रेपोजिशन। इंटरेस्टेड इन है, इंटरेस्टेड आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अब समझ आ गई। फेमस फॉर है, रिस्पॉन्सिबल फॉर है, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ये आपके क्या है, प्रेपोजिशंस वो हैं जो आपके एडजेक्टिव के साथ लगती हैं। प्रेपोजिशन हमेशा जो आप देख लें कि आपके एडजेक्टिव के बाद ही आपकी प्रेपोजिशन को यूज़ किया गया है, लेकिन सम टाइम जो है वो पहले भी एडजेक्टिव प्रेपोजिशंस लगा दी जाती है, ठीक है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, ये आप थोड़ा लिस्ट बनाएं, उसके जो ऊपर चीज़ों को डिस्कस करें। क्वालिटी करैक्टरिस्टिक्स आप देख लें, गुड एट है, इंटरेस्टेड इन है, फेमस फॉर है, रिस्पॉन्सिबल फॉर है, डिफरेंट फ्रॉम है, अफ्रेड ऑफ है, एंग्री विद है, इनॉयड अबाउट है, उसके बाद है एक्साइटेड अबाउट है, वरीड अबाउट है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशंस विद एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। यूजिंग करेक्ट प्रेपोजिशन ऑफ द एडजेक्टिव इज क्रूशियल एट इज इफेक्ट्स द मीनिंग एंड ग्रामेटिकली करेक्शन ऑफ द सेंटेंस। तो ये नोट आपने जरूर पढ़ लेना और इसको समझ लेना, ठीक है। चलें जी, अब बात करते हैं कॉमन प्रेपोजिशनल जो एरर आते हैं। सबसे तो पहले जो हम एरर की बात करें तो वो ये पूछ लेता है, वेयर आर यू एट। वेयर आर यू एट मेन एग्जाम में दे देता, लेकिन आपने करेक्शन कहते करनी है, वेयर आर यू, सिंपल लिख देना। उसके बाद इनसाइड द बॉक्स, आपने बोलना है इनसाइड ऑफ द बॉक्स नहीं आएगा, यहाँ पे डबल प्रेपोजिशन आ गई है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इनसाइड द बॉक्स। रिटर्न बैक, इसको ये रिटर्न बैक आ गया तो यहाँ पे आपका अकेला रिटर्न आएगा, दोबारा आपने नहीं करना। मैरिड विद समवन, मैरिड टू आता है आपका, मैरिड टू समवन आता है, यहाँ पे वो एरर दे देता है कि ये आपका एरर है, इसको आप क्या करें, करेक्ट फॉर्म में लिखें। तो ये आपका मेन एग्जाम के अंदर एरर आ जाता है और वहाँ पे वो ये एरर देता है बेसिकली आपका कि इस क्या करो, सेंटेंस को जो वो करेक्ट फॉर्म में लिखा जाए।
उसके बाद बात हम करते हैं डिफरेंट देन। जब डिफरेंट देन नहीं आएगा, ये आपको पता है फिक्स है, फिक्स प्रेपोजिशन है, ये आपके एडजेक्टिव के साथ लगी हुई है, तो डिफरेंट फ्रॉम। उसके बाद एग्री टू एन आइडिया, एग्री विद एन आइडिया, ये भी आपका फिक्स है। तो फिक्स है, ये वर्ब क्या है आपके पास, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, ठीक है, और किसके साथ है, वर्ब के साथ, तो ये फिक्स्ड है, उसके साथ आप विद ही लगाएंगे। मिसिंग प्रेपोजिशन, शी अराइव्ड होम, अब यहाँ पे शी अराइव्ड एट होम, यहाँ पे वो बेसिकली नाउन की बात कर रहा है। नाउन की जब वो बात करेगा तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे शी अराइव्ड एट होम, यहाँ पे ये जो अराइव्ड है, ये अराइव्ड बेसिकली आपका क्या है, अराइव्ड एट, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, ये क्या है आपका फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, और ये किसके साथ आपका लगा हुआ है, वर्ब के साथ जो आप यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं आई एम लिसनिंग यू, तो यहाँ पे लिसनिंग टू आएगा। मैंने पीछे अभी बताया ये आपके फिक्स प्रेपोजिशन है जो वर्ब के साथ आपके फिक्स हैं, ठीक है। ही एक्सप्लेन्ड मी, तो ही एक्सप्लेन्ड टू मी, एक्सप्लेन टू आएगा, ये आपका फिक्स प्रेपोजिशन है जो वर्ब के साथ आपका फिक्स है। देखें, आपको ये एरर दूर करने के लिए आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी फिक्स प्रेपोजिशंस की, वहां पे आपकी वोकैबुलरी भी इनहेंस हो जाएगी, आपका एक्सप्रेशन भी ठीक हो जाएगा, और आप मीनिंग को क्लैरिटी के साथ और नेगेटिव सेंस पॉजिटिव सेंस में वर्ड को कैसे यूज करना है वो भी क्लैरिटी हो जाएगी। तो प्लीज ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ द फिक्स्ड प्रेपोजिशंस, ठीक है। तो क्या प्रेपोजिशन के लिए लिस्ट बनाएं तो आपके मेन एग्जाम में या एकेडमिक राइटिंग में आपको अब ये ना हो ना लिसनिंग की बजाय आई एम लिसनिंग फॉर यू या कोई और विद यू लगा दें, बाय यू लगा दें, आना क्या चाहिए, टू आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये वो मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं जो आपने दूर करने हैं, ठीक है। चलें जी, अब बात करते हैं प्रेपोजिशंस एंडिंग। सेंटेंस एंडिंग क्या होता है, ये रूल्स आप देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं, प्रेपोजिशन जब आपके सेंटेंस के एंड पे लगता है, ये सब लोग मिस्टेक करते हैं यहाँ पर कि एंडम पे जो छोड़ देता है। ट्रेडिशनल ग्रामर रूल्स एडवाइज्ड अगेंस्ट एंडिंग सेंटेंस विद प्रेपोजिशन कंसीडर्ड इट इनफॉर्मल एंड इनकरेक्ट। सम टाइम ट्रेडिशनल रूल को क्या समझा जाता है कि ये एंड पे जो लिखा जाता है, जैसे मैंने पीछे एग्जाम्पल दी थी कि अली इज कमिंग, तो आगे मैंने लिखा एंड आशिया इज कमिंग टू, ऑल्सो कमिंग टू जब हैंड वाला लिखते हैं ये डबल वाला, तो ये यहाँ पे वो कह रहा है रॉन्ग है। टू होम वर यू स्पीकिंग, तो ये फॉर्मल है, आप देख लें, टू होम वर यू स्पीकिंग, किसके साथ बात कर रहा है। उसके बाद दिस रूल ऑरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन ग्रामर वेयर प्रेपोजिशन कैन नॉट एंड सेंटेंस। एक बात मैं क्लैरिटी के साथ बता दूं कि यहाँ पे जो एंड पे सेंटेंस बनाया जाता है वहाँ पे बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होती। उसके बाद मॉडर्न यूसेज की बात करें, इन कंटेम्परेरी इंग्लिश एंड एंडिंग विद प्रेपोजिशंस इज वाइडली जो है एक्सेप्टेड एक्सेप्शनली इन कैजुअल स्पीच एंड राइटिंग। यहाँ पे जो है मॉडर्न यूसेज जो आप बात करें तो यहाँ पे बड़ी क्लैरिटी के साथ मैंने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि यहाँ पे आपकी प्रेपोजिशन देख लें, हु वर यू स्पीकिंग टू, तो ये देख लें आपकी मॉडर्न के अंदर होती है। उसके व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, ये आपका क्या है मॉडर्न इंग्लिश के अंदर है, लेकिन ट्रेडिशनल इंग्लिश के क्या रूल्स एडवाइज्ड अगेंस्ट होता क्या है, ट्रेडिशनल लैंग्वेज के अंदर जो है वो इसके अगेंस्ट है, ठीक है। तो अब बात की समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखें, हु आर यू स्पीकिंग टू, अब स्पीक टू का होता है आपको पता है फिक्स प्रेपोजिशन है। थिंकिंग अबाउट, थिंक अबाउट होता है आपको पता है फिक्स प्रेपोजिशन है। तो अब यहाँ पे जो है वो एंडिंग पे लगा रहा है। दिस कंस्ट्रक्शन है अवॉइडेड मेनली इन वेरी फॉर्मल एकेडमिक एंड लीगल राइटिंग। लेकिन ये मॉडर्न तो है, स्पीकिंग में आप कह सकते हैं, लेकिन एकेडमिक राइटिंग के अंदर इनका यूसेज जो है वो ना करें। एकेडमिक राइटिंग के अंदर इनका जो प्रेपोजिशन एंड पे आती है इनका यूज ना करें। चलें जी, अब हम बात करते हैं प्रेपोजिशन इन ईडियम्स। ईडियम के जो प्रेपोजिशंस है उसकी बात करते हैं। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आउट ऑफ द ब्लू। अब आउट ऑफ द ब्लू हम बात करते हैं, देखें हमारी प्रेपोजिशन आउट लगे, समथिंग हैपनिंग अनएक्सपेक्टेडली एट द 11th और एट द लास्ट पॉसिबल मूवमेंट। ये आपका क्या है बिगिनिंग पे है। ईडियम्स के क्या है प्रेपोजिशन बैग में। स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, अंडर द वेदर,
अंडर आपके पास क्या है, प्रेपोजिशन है। ऑन क्लाउड है, ये भी प्रेपोजिशन है। इन हॉट है, ये भी प्रेपोजिशन है। एंड पे जो आपके जब ये पूरा फ्रेज बनता है तो ये आपका मीनिंग फीलिंग इल है। ऑन क्लाउड 9 है, एक्सट्रीमली हैप्पी है। इन हॉट वाटर है, इन ट्रबल है। समझ रहे हैं, एट 11th है, एट द लास्ट पॉसिबल मूवमेंट। उसके बाद बिजनेस और वर्क के लिए ऑन द क्लॉक, वर्किंग, बीइंग पेड, अगेंस्ट द क्लॉक, हरिंग टू मीट डेडलाइन। उसके बाद इन द रेड, लूजिंग मनी। अब समझ आ रही है कि ये आपके स्टार्ट लगते हैं। इन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन प्रेपोजिशन ऑफन कंट्रीब्यूट मीनिंग्स दैट कैन नॉट बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द इंडिविजुअल वर्ड्स। अब समझ आ गई कि प्रेपोजिशंस की क्या इंपॉर्टेंस है। चलें जी, अब हम बात करते हैं इडियम्स दैट स्टार्ट विद प्रेपोजिशंस। अभी मैंने बात पीछे की है कि प्रेपोजिशन ऑन पर्पस होता है, डेलिबरेटली, ऑन द बिहेव होता है, रिप्रेजेंटिंग समवन। अब ये वो हैं जो आपके स्टार्ट किससे हो रहे हैं, बेसिकली इडियम्स। ऑन द फेंस क्या होता है, अनडिसाइडेड। ऑन द स्पॉट होता है इमीडिएटली फौरन, हम बोलते नहीं ऑन द स्पॉट, ये हुआ। विद इन की बात करें तो इन चार्ज, इन होता है आपका स्टार्ट से पहले लग रहा है। यहाँ पे आपके ये सब के सब क्या करें, स्टार्ट में लग रहे हैं। इन अ नटशेल, इन द डार्क, अनफॉर्म और यूनिफॉर्म्ड होता है। इन द लॉन्ग रन, इवेंचुअली होता है। एट का इस्तेमाल देख लेते हैं जी। एट जो है आप क्या करते हैं, प्रेपोजिशन के लगता है। एट ऑड्स है, इन कॉन्फ्लिक्ट है। एट अ लॉस, कंफ्यूज्ड। एट फर्स्ट ग्लैंस, इनिशियली। एट द व्हील, ड्राइविंग की बात कर रहे हैं। The preposition at the beginning of this idiom is essential to their meaning and cannot be changed or omitted. ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ हम क्या करते हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। इनके अंदर अगर हम प्रेपोजिशन ना लगाएं, अगर यहाँ पे ऑन ना लगाएं, अगर यहाँ पे इन ना लगाएं, अगर यहाँ पे एट ना लगाएं, तो समझ लें कि हमारा मीनिंग जो है वो कंप्लीट कन्वे नहीं होगा। चलें जी, आगे बात करते हैं जी। अब बात करते हैं हमारे idioms that ends with prepositions। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप इसको स्किप मत करें कि यहाँ पे होता क्या कि आप कुछ वर्ड जो है छोड़ देते हैं। अकडामिया फ्रेजल वर्ब में क्या कि मैनी फ्रेजल वर्ब्स एंड विद prepositions क्रिएटिंग idiomatic एक्सप्रेशन। लुक फॉरवर्ड टू यू, एंटिसिपेट विद प्लेयर। ठीक है, मैं चाहता हूं ये करो। उसके बाद बात करते हैं पुट अप विद, टॉलरेट करना। पुट अप विद होता है टॉलरेट करना। तो विद आपका क्या है, प्रेपोजिशन एंड हो रहा है। टू क्या है, ये भी एंड हो रही है प्रेपोजिशन। गेट बाय विद, मैनेज विद मिनिमल रिसोर्सेज। तो ये आपका विद क्या है, प्रेपोजिशन है। एक्सप्रेशन की बात करते हैं, कॉमन एक्सप्रेशन दैट एंड विद प्रेपोजिशन। तो कीप ऑफ है, सेंस ऑफ, ट्रैक ऑफ, केयर ऑफ, ये तीनों क्या है, एंड पे खत्म हो रहे हैं। कीप ट्रैक ऑफ का मतलब होता है मॉनिटर करना। कीप ट्रैक ऑफ का मतलब क्या था, मॉनिटर करना। मेक सेंस ऑफ का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना। टेक केयर ऑफ होता है लुक आफ्टर करना। ठीक है, यहां तक समझ आ गई है। क्वेश्चन की बात करें कि व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ये आपका क्या है, प्रेपोजिशन है। वेटिंग फॉर की बात है। हु डिड यू गो विद, ये भी आपका एंड पे हो रहा है। विच होटल डिड यू स्टे एट, ये क्या आपका एंड पे यूज हो रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो ये है आपका इडियोमेटिक एक्सप्रेशन विद प्रेपोजिशंस के प्रेपोजिशंस आपके इडियम्स के लास्ट में लगते हैं, जहां से आपके फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब के आप एंड पे क्या लगाते हैं, आपके प्रेपोजिशंस होते हैं। लुक आफ्टर आ रहा है आपका, यहाँ पे चेक करें, लुक पुट अप विद आ रहा है। उसके बाद आप देखें गेट बाय विद आ रहा है। तो आप ये वो वर्ड होते हैं जहां आप आपके जो है मीनिंग को क्लैरिटी के साथ देते हैं। अगर आप इनके साथ एक भी प्रेपोजिशन चेंज करते हैं तो पूरा का पूरा मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन ये होता है बेसिकली। ठीक है।